हेलो दोस्तों, मैं हूं श्वेता और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं उन सारे स्टॉक्स के बारे में, उन सारे सेक्टर्स के बारे में जिनको आपको फोकस में रखना चाहिए। यूएस में जो रेट कट हुआ है उसके दौरान आप कौन कौन से सेक्टर्स को फोकस में रख सकते हो, कौन कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। रेट कट के दौरान दो कंडीशंस मार्केट में बनती हैं, या तो मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है और या तो फिर मार्केट नॉर्मल परफॉर्म करता रहता है। अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो कौन से सेक्टर्स पर आपको फोकस रखना है, और अगर मार्केट में हो जाता है क्रैश तो आपको कौन से सेक्टर्स पर फोकस रखना है। मार्केट, सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में हमें क्लियर कर लेनी होगी, रेट कट से मार्केट को होता है फ़ायदा, लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल चलता रहता है तो आपके पास आता है पैसा, उससे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, फोकस में आप रख सकते हो बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को आप फोकस में रखेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको लोन जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, उससे बैंक के स्टॉक्स को फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एक आप इसमें फोकस में रख सकते हैं ऑटो सेक्टर। अब इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, बैंकिंग का और ऑटो का, मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, थोड़ी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप अभी कोई कार खरीदने के लिए जाने वाले हैं और आपने बैंक से लोन ले लिया है, बैंक ने आपको 10% इंटरेस्ट पर लोन दे दिया है, लेकिन अब आ गया है रेट कट। उसके बाद क्या होगा, लोन जो है वो सस्ते हो जाएंगे। अब जो है आपको बैंक जो लोन देगा वो 8% इंटरेस्ट पर दे देगा। उससे क्या है, आपको कार खरीदने में आसानी हो जाएगी और इससे क्या होगा, ऑटो सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करने लगेंगे। कार सेक्टर हो गए या बाइक सेक्टर हो गए, जैसे कि हम कौन से स्टॉक को नज़र में रखें, तो अभी हम सेक्टर्स की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस सेक्टर से हम कौन से स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन हो सकता है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का हो जाए, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियोज़ में कम्स टू द पॉइंट ही बात करती हूँ, फालतू की इधर उधर की बातें या अपनी वीडियो को स्ट्रेच करने के लिए बातें फालतू की नहीं करती हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लीजिए, हो सकता है कहीं आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों, एक हमने बात की बैंकिंग सेक्टर के बारे में, एक हमने बात की ऑटो सेक्टर के बारे में, और मैं आपको बताऊं एक और तीसरा स्टॉक जिसको आप फोकस में रख सकते हैं वो है रियल सेक्टर। रियल सेक्टर को आप फोकस में रख सकते हैं, क्योंकि जब हमारे देश का इंफ्रा मजबूत होगा चारों तरफ से, तभी हमारे देश की इकोनॉमी तरक्की करेगी और हमारे देश में पैसे की भरपाई हो पाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये तो सारे सेक्टर वो थे जो हमने डिस्कस किए। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा कि अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है तो, अगर मार्केट में नॉर्मल कंडीशन चलती रहती है तो, अगर मार्केट में क्रैश आ जाए तो कौन से सेक्टर्स को आपको फोकस में रखना होगा, ये सारी चीज़ें अब डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर मान लिया मार्केट नॉर्मल स्पीड से चलता रहता है तो आपको लोन लेने में भी मज़ा आएगा, आपको कोई सामान खरीदने में भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर मार्केट में क्रैश आ गया और आपका पैसा बना ही नहीं, तो आप कौन सी चीज़ों की तरफ भागोगे जो आपको ज़रूरी होंगी पूरी करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें तीन ही चीज़ें आती हैं। मैं आपको बताऊं, या तो आप ग्रोसरी की तरफ भागोगे और अपनी मेडिसिन की तरफ भागोगे और फूडिंग की तरफ। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड्स होती हैं, जिनकी तरफ आप भागेंगे अगर मार्केट क्रैश होता है तो, क्योंकि ये आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप ज़रूर से फोकस करने वाले हैं। तो इसके दौरान हम कौन कौन से सेक्टर को फोकस में रखेंगे, तो दोस्तों उसके अंतर्गत दो सेक्टर यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक सेक्टर तो FMCG का रहने वाला है और दूसरा सेक्टर हेल्थ केयर का रह सकता है। आप जो भी बातें मैं बता रही हूँ उनको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि मार्केट रेट कट के बाद क्रैश हुआ है या नहीं हुआ है, या मार्केट नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। उसी हिसाब से आप अपने स्टॉक्स को चूज़ करेंगे। यहाँ पर हेल्थ केयर में जो सेक्टर हम मेन फोकस पे रखने वाले हैं वो आ जाता है फार्मा का सेक्टर। फार्मा का सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा
अच्छा परफॉर्म करता है। बेसिक नीड्स में अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमें अपनी बेसिक चीज़ों की भरपाई के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन आपकी एक ऐसी ज़रूरत है जो आप कुछ भी हो जाए, स्वास्थ्य का तो सब कोई ध्यान रखना ही चाहते हैं। तो दोस्तों अगर बात कर लें, अब मार्केट क्रैश नहीं होता है और नॉर्मल स्पीड से चलता रहता है, और हमने आपको बताया कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स फोकस में रखने हैं। उसमें 3 सेक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और एक था रियल एस्टेट का सेक्टर। और दोस्तों एक सेक्टर और जो मेरी नॉलेज में आ रहा है, वो सबसे बड़ा सेक्टर यहाँ पर परफॉर्मर रह सकता है, जो है आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी से हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो उसमें आपको कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो फोकस में आपको रखने चाहिए? पहला है विप्रो और दूसरा रह सकता है टीसीएस का। टीसीएस और विप्रो, इन 2 स्टॉक्स पर आप फोकस करेंगे तो आप बना सकते हैं यहाँ पर अच्छा पैसा। दोस्तों मैं हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स खरीदने की ही सलाह देती हूँ। कभी भी एरी गैरी कंपनी में आप पैसा लगा देते हैं, वो कंपनी अभी परफॉर्म करना स्टार्ट भी नहीं की होती है और आप उसमें स्टक होकर बैठ जाते हैं, फिर वो डाउन टू अर्थ चला जाता है, आपका सारा पैसा लॉस हो जाता है, पैसा बनता ही नहीं इस मार्केट में। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सपोज दैट बैंकिंग सेक्टर से हम एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस बैंक, तीनों बैंक बहुत अच्छे दिखते हैं। गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो एसबीआई बैंक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बैंक दिखता है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट की थी उस बैंक के ऊपर, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से मान लो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो आपने यहां पर बाय कर लिया और वो यहां आ भी जाता है, थोड़ा नीचे भी आ जाता है, तो भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। अब वो एक ना एक दिन एट द एंड ऊपर जाना ही जाना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही स्टॉक्स में पैसा लगाएं। अगर बात कर ले रियल सेक्टर के बारे में, तो रियल एस्टेट में मुझे आईवी रियल इस समय बहुत ही ज़्यादा एवरेज प्राइस पर नज़र आ रहा है, जहाँ से 150 से 155 रुपये का प्राइस कहीं भी नहीं दूर दिखता है। तो वहाँ से आप अगर बाय करके चलते हैं तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। ऑटो सेक्टर की बात कर लें तो ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स है, टीवीएस मोटर्स है और मारुति है, बहुत ही अच्छे परफॉर्मर रहे हैं जिनको आप फोकस में लेकर चल सकते हैं। और अगर एफएमसीजी, अब बात कर लेते हैं कि क्रैश हुआ और आपको कौन से सेक्टर से, कौन से स्टॉक्स के बारे में फोकस करना चाहिए। तो एफएमसीजी से बात करें तो एचयूएल नंबर 1 परफॉर्मर दिखता है। आईटीसी के बारे में भी आप प्लान कर सकते हैं। अगर कम टाइम में पैसा बनाना चाहते हैं तो एचयूएल को फोकस करें, 100% आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। बाय ऑन डिप के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाते जाएँ। इन सभी स्टॉक्स के बारे में मैं ये नहीं कहती कि आप कल के कल जाएँ और किसी भी एक स्टॉक को पकड़ के उसमें पैसा लगाकर बैठ जाएँ। नहीं दोस्तों, आपको स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करनी होती है। हर एक का टेक्निकल भी पूरी तरीके से एनालाइज करना चाहिए। उसके बाद हमें सोचना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में, किस स्टॉक में पैसा लगाने में फ़ायदा रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। फार्मा के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो ल्यूपिन, ओरो फार्मा इस समय बेस्ट प्राइस देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी उसमें थोड़ा सा मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने ओरो फार्मा और ल्यूपिन को भी डिस्कस किया था डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग कॉल और पुट में खेल रहे हैं लेकिन वो लगातार अपना लॉस बुक करते चले जा रहे हैं। मैंने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी में 2 लाख से अपने कैपिटल को 35 लाख तक पहुंचाया। ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में शेयर की हैं आपके साथ कि किस किस तरह से मैंने अपनी जर्नी अभी तक की है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने माय स्टॉक मार्केट जर्नी के नाम से अपनी एक वीडियो शेयर की है चैनल पर, आप उस वीडियो को भी जाकर के ज़रूर देखें। ल्यूपिन और फार्मा अभी थोड़ा सा और डाउन आ सकते हैं, वहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम करने के लिए तो इच्छा है, पैसे भी हैं, लेकिन उनको सही नॉलेज देने वाला कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।